सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में हम अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब, उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एडवर्ब की डिफिनेशन समझ लेंगे। एडवर्ब की डिफिनेशन देखिए क्या है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। देखिए एडवर्ब जो है विशेषता बताता है किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की। ठीक है, एडवर्ब जो होते हैं प्रायः वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के अलावा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन तथा सेंटेंस की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो लिखा है ही वॉक्स स्लोली। अब वॉक हमारी वर्ब है तो स्लोली जो लगा हुआ है ये क्या है, एडवर्ब है। रन हमारा वर्ब है देखो, ठीक है, और जो फास्ट है तो ये फास्ट क्या है, ये एडवर्ब है। ठीक, तो ये वॉक्स स्लोली यानी कि कैसे चलता है, क्रिया का हमें बताया जाएगा, क्रिया कैसे कार्य कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं या तेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही वर्ब की विशेषता जो बता रहा है ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे, डेफिनेशन समझ गए होंगे। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, एडवर्ब जो होंगे वो वर्ब को तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेंगे, दूसरे और जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेंगे। देखिए लिखा है ही इज वेरी गुड, वह गुड देखो अच्छा है। अब अच्छा क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया। वेरी यानी कि बहुत अच्छा है, तो वेरी क्या है, वेरी हमारा एडवर्ब है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर, तो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हमारा क्या है, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं एडवर्ब। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। तो सबसे पहला जो काइंड है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसको हिंदी में समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आप लोग इसको इसी प्रकार से हिंदी में भी लिख ले ताकि आसानी रहेगी। एडवर्ब्स ऑफ नंबर, इसको संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर विधिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ रीजन कारणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन यानी कि सकारात्मक या फिर नकारात्मक क्रिया विशेषण। अगला है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट हमारा है रिलेटिव एडवर्ब्स यानी कि संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो आप लोग इन सभी का जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अपनी कॉपी पे नोट करना चाहें तो नोट अवश्य कर लें। ठीक है, नहीं तो दोबारा जो है फिर से वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार वीडियो देख करके नोट करते हुए चलेंगे साथ साथ में, तो दोबारा आप लोगों को वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 9 प्रकार के जो है एडवर्ब के काइंड होते हैं। कौन कौन से, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ माइनर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक, अब हम पहला वाला जो है उसकी बात कर लेते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, वे एडवर्ब्स जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बहुत सारे जो है आप लोगों के लिए उदाहरण लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये सभी जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम को डिनोट करेंगे। देखो टुडे, टुडे मतलब आज, टुमारो कल, यस्टरडे कल, यानी कि टुमारो का प्रयोग फ्यूचर में करेंगे, यस्टरडे का प्रयोग पास्ट में करते हैं। ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट, नाउ, जस्ट, एगो, डेली, ऑलरेडी, अर्ली, सून, द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, रिसेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, बिफोर, सिंस, इट इज। ये सभी क्या है, ये सभी जहाँ पे मिल जाए दिख जाए आपको तो दूर से समझ जाइए एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, दोबारा बाद में नोट करें। यदि आप विस्तार पूर्वक अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सीखना चाहते हैं, तो प्रतिदिन जो हमारा ये वीडियो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसको पूरी तरीके से लिखा अवश्य करें अपने कॉपी में। ठीक है, क्योंकि इससे डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वे एडवर्ब जो प्लेस को एक्सप्रेस करते हैं यानी कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं। टाइम को भी हमने बताया था, वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है, आप प्लेस को जो इंगित करेंगे वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बताएंगे। अब ये देखो कुछ लिखे हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से लिखते रहें। देखिए हेयर, देयर,
हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, हैदर, थितर, अप, विद इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, नाउ हेयर, एनीवेयर, विदाउट, अबव, बिलो, फार, नियर, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर्स, इनडोर्स। तो ये सभी वर्ड जो हैं प्लेस को इंगित करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी देखो लिखे हुए हैं। ही वॉज सिटिंग हेयर, तो हेयर इसमें देखो आया है, तो ये इससे हम समझ जाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मिस्टर ठाकुर लिव्ड देयर, तो देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, आउट, एवरीवेयर, बैकवर्ड, अप, अवे, बेलो, तो ये सब क्या हैं, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर की। वे एडवर्ब जो किसी एक्शन के होने की संख्या या बारंबारता को एक्सप्रेस करते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे वंस यानी कि कितनी बार, तो एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, अगेन बार बार, पुनः, सेल्डम ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन प्रायः, स्केर्सली हार्डली, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। तो इस प्रकार से कोई वर्ड लिखे हों तो आप समझ जाइए कि एडवर्ब्स ऑफ नंबर है। तो ही हैज़ नॉट सीन हर वंस, तो वंस इसमें आया, सेल्डम आया, तो ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब्स ऑफ नंबर है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी भी इसको कहते हैं। अगला देखिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। वे एडवर्ब्स जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि मात्रा बताते हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे टू यानी कि अधिक, वेरी बहुत, क्वाइट, इनफ, रेदर, फेयरली, इंटायरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, पार्टली, नियरली, फुली, सो वेल, होली, पार्शियली। तो ये सब वर्ड आपको दिख जाए तो समझ जाइए एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है। देखिए सी वाज वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी, तो वेरी यानी कि बहुत। ही वाज टू केयरलेस, ही इज रेदर बिजी, यू आर पार्टली। तो ये सब जो वर्ड हैं ये सब क्या हैं, ये सब एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। वे एडवर्ब जो किसी एक्शन के होने के मेथड यानी कि तरीका, विधि बताते हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। इसमें भी कुछ वर्ड देखें, क्लू वर्ड ये आप लोग यदि याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, फूलिशली, वाइजली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, लविंगली, फेथफुली, सीरियसली, सो, एग्रीबली, सर्टनली, वेल डाउटफुली, फर्म, कन्वेंसेंटली। तो ये सब जो हैं एडवर्ब ऑफ मैनर दिखाते हैं। ठीक है, इनमें लास्ट में जो है एलवाई लगा रहता है, तो दूर से पहचान जाएंगे। कभी भी फास्ट में जो है एलवाई मत लगा दीजिएगा, फास्टली नहीं होता है, गलत हो जाएगा। द हॉर्स रैन फास्टली नहीं होगा, रैन फास्ट ही रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन की। वे एडवर्ब जो रीजन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। जैसे इसमें आएगा हेंस, देयरफॉर, कंस्टेंटली। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन। तो एडवर्ब जो अफर्मेशन और निगेशन, सकारात्मक या नकारात्मक इसको कहते हैं। अफर्मेशन का मतलब सकारात्मक, निगेशन का मतलब नकारात्मक के भाव को, सकारात्मक या नकारात्मक के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर निगेशन कहलाते हैं। इसमें जैसे नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बाई, नो मीन्स, नॉट एट ऑल, यस, नो, प्रोबेबली, ये सब आपको वर्ड देखने को मिलेंगे, तो आप समझ जाइए। निगेटिव हो, ठीक है, तो नकारात्मक है, पॉजिटिव वाला वर्ड हो तो अफर्मेशन है। ठीक है, निगेशन, अफर्मेशन, ये यहाँ से जान जाएंगे आप लोग। यस तथा नो का प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंसेस के सब्स्टिट्यूट के रूप में होता है, अतः इसे सब्स्टिट्यूट एडवर्ब भी कहा जाता है। ठीक, जैसे एक है क्वेश्चन है, हैव यू लर्न द लेसन, तो यस आई हैव लर्न। ठीक है, हैव यू लर्न द लेसन, नो आई हैव नॉट लर्न। तो यहाँ पे नो का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स की। वे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, जैसे
व्हेन, हाउ लॉन्ग, व्हेयर, व्हेंस, वेदर, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ फार, इन व्हाट डिग्री, हाउ इन व्हाट वे, वाई, व्हेयरफॉर। तो ये सब जब प्रयोग किए जाएं तो आप समझ जाए इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखो हमने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो आज आप लोगों को हमने क्या क्या बताया, एडवर्ब की परिभाषा बताया। ठीक है, उसके बाद हमने जो है एडवर्ब के कुछ काइंड बताए और उनको जानने का जो है तरीका बताया, कहाँ कैसे आप लोग जो है एडवर्ब के काइंड को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यदि अभी तक जो है इसको नोट नहीं किया है तो फिर से जो है मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नोट अवश्य कर लें। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया है चैनल के बारे में तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।